हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल होने वाला है वो होने वाला है मशीनिंग टूल मटेरियल्स के ऊपर। तो ये रहा मेरा एक इंट्रोडक्शन और हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। तो मशीनिंग टूल मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मशीनिंग टूल मटेरियल, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग अगर कोई भी मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे चाहे सिंगल पॉइंट चाहे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। सिंगल पॉइंट हो चाहे मल्टी पॉइंट हो, कटिंग टूल होता है। उसमें शार्प एजेस होते हैं और वो एज कटिंग का काम करता है। तो ये जो भी मटेरियल होता है वो कौन से मटेरियल से हम लोग बनाते हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल बात करें, स्टील जो हम लोग अपने आए ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो स्टील जो है, हम लोग अगर लोहा में कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनता है। तो उसी तरीके से हम लोग कंपोजिशन देखने वाले हैं, उसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं और भी कुछ चीज़। तो टूल मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी मतलब होना चाहिए उसको हम लोग देखें। तो फर्स्ट पॉइंट्स ये होता है कि जो भी हमारे टूल मटेरियल है वो स्पेसिमेन से 30 to 50% हार्ड होना चाहिए। अगर हमारे पास ये कोई मटेरियल है जिसके ऊपर हमको मशीनिंग करना है और मशीनिंग करके हमको मान के चलिए इतना पोर्शन उड़ा देना है, ख़त्म कर देना है। तो ये पोर्शन को कट करने के लिए, इस पोर्शन को हटाने के लिए हमको कोई टूल का ज़रूरत पड़ेगा। और मान के चलिए कि ये हमारा एक टूल है, ये हमारा एक टूल हो गया, ये टूल हो गया। तो इस टूल को, ये जो एरो बनाया हूँ मैं, इस टूल को जो हमारा मटेरियल है उससे 30 to 50% हार्डर होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास हाई होना चाहिए। क्या क्या हाई होना चाहिए? टफनेस, हार्डनेस, थर्मल कंडक्टिविटी, ये तीनों हाई होने चाहिए। नेक्स्ट इसके अलावा टफनेस के बारे में हमको पता है कि अगर कोई भी मटेरियल के ऊपर लोड हम लोग लगाते हैं, चाहे वो सडन हो, चाहे ग्रेजुअली हो, चाहे इम्पैक्ट हो, वो फ्रैक्चर के बिना कितना मटेरियल कितना लोड को सह सकता है बिना फ्रैक्चर, तो उसको हम लोग टफनेस बोलते हैं। और नेक्स्ट हार्डनेस हमको पता है, रेजिस्टेंस टुवार्ड्स इंडेंटेशन, सरफेस एब्रेशन। मतलब अगर हमारे पास कोई सरफेस है, ये हमारे पास अगर एक कोई सरफेस है, इस सरफेस का ऊपर जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड। ठीक है। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी मतलब अगर कोई ये मटेरियल है और हीट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, इस पॉइंट से हीट इस पॉइंट तक आना चाहता है, तो कितना आसानी के साथ आ सकता है। ईज़ ऑफ कंडक्शन, ईज़ ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। कोई भी मटेरियल कितना आसानी से हीट को अपने अंदर से जाने देता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है लो। क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो होना चाहिए। कि अगर ये हमारे पास टूल मटेरियल है, इस टूल मटेरियल का टेम्परेचर अगर 30°C चाहे T°C बढ़ा तो इस हिसाब से ये एक्सपेंड चाहे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं मटेरियल का बात करूँ तो कोई मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो डायमेंशंस होता है वो एक्सपेंड होता है। मीन्स वो उसका लेंथ, वेड्थ और हाइट तीनों एक्सपेंड होता है। और टेम्परेचर अगर घटा दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वही कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर भी होने पे वो कम से कम एक्सपेंड करे। ठीक है। तो ये रहा टूल मटेरियल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि होना चाहिए। अब इसी के ऊपर हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ मटेरियल को डिज़ाइन करेंगे, मटेरियल को बनाएंगे और उस मटेरियल से हम लोग अपना टूल मटेरियल बनाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं, मतलब उस मटेरियल से टूल को बनाएंगे तो उसको टूल मटेरियल बोल देंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है HCS, हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये। इसमें मैं क्या लिखा हूँ, मैं कोड लैंग्वेज में यूज़ किया हूँ। इसमें क्या यूज़ किया हूँ देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ 0.8 to 1.4%, 0.8% to 1.4% ऑफ कार्बन। सी मीन्स कार्बन, ऐसे करके मैं लिखा हूँ। नेक्स्ट मैं लिखा हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे देखें, नेक्स्ट फिर से लिखा हूँ 0.1 to 0.4% ऑफ मैग्नीज, Mn।
Mn मीन्स मैग्नीज। नेक्स्ट मैं लिखा हूँ 0.1 to 0.4% ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद रेस्ट जो भी बचेगा, इतना के बाद रेस्ट जो भी बचेगा वो हमारे पास फेरस हो जाएगा। तो इसका कंपोजिशन फिर से सुन लीजिए, 0.1 to 0.8%, 0.1 to 0.8% क्या होने वाला है हमारे पास कार्बन। नेक्स्ट 0.1 to 0.4% मैग्नीज और 0.1 to 0.4% सिलिकॉन। इसके अलावा फेरस भी रहेगा, जो भी रेस्ट बचेगा वो सारा फेरस रहेगा, मीन्स आयरन। और ये सूटेबल किसके लिए, जो भी सॉफ्ट मटेरियल होता है उसके कटिंग के लिए ये सूटेबल होता है। इस मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं जनरली सॉफ्ट मटेरियल के कटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसका कटिंग स्पीड लो होता है। कटिंग स्पीड लो मीन्स 6 MPM, 6 मीटर पर मिनट तक कटिंग ये कर सकता है, इसीलिए इसका स्पीड कम है, स्पीड लो है। इसके अलावा टेम्परेचर कहाँ तक, 250 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकता है। इसके ज़्यादा इसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रह जाएंगी जो टूल मटेरियल में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाई स्पीड स्टील, और इसका दूसरा नाम है 1841। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया करता है, जो भी एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहाँ पे 1841 में एक का क्या मतलब है, चाहे 1841 में 18 का क्या मतलब है, चाहे और इसके अलावा 4 का क्या मतलब है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानने चलते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले 18 टंगस्टन, 18%, 18 का मतलब 18%, यहाँ पे देखिए 18% टंगस्टन। नेक्स्ट 4% क्रोमियम, 4% क्रोमियम, 4% यहाँ पे परसेंट आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, जो भी यहीं पे लिख रहे होंगे। 18% क्या है, क्रोमियम, 4% क्रोमियम। एंड नेक्स्ट 1% जो बचा वो वेनेडियम होता है, वेनेडियम। और इसके अलावा हम लोग कार्बन भी इसमें ऐड करते हैं, और कार्बन का परसेंटेज 0.7% के आसपास होता है। तो इसको भी आप याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं HSS में ये सब ना पूछ के कार्बन का परसेंटेज पूछते तो भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, और जो भी हम टंगस्टन मिलाते हैं, टंगस्टन अगर हम मिलाते हैं तो किसके लिए मिलाते हैं, ये मैं थोड़ा बहुत सा एक्चुअली ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप टूल मटेरियल पढ़ रहे हैं। और ये क्यों मिलाते हैं हम लोग, ये हमको पहले से पता होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्यों मिलाते हैं। सबसे पहले हॉट हार्डनेस, अगर हॉट कंडीशन में भी हार्डनेस बरकरार रखना है तो उसके लिए हमको टंगस्टन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्रोमियम, क्रोमियम क्रोजन रेजिस्टेंस और हार्डनेस भी बढ़ाता है। ये क्रोमियम क्रोजन रेजिस्टेंस तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हार्डनेस भी बढ़ाता है। वेनेडियम, वेनेडियम क्या करता है, नीनेस या शार्पनेस। शार्पनेस मीन्स अगर हमारे पास सपोज कीजिए हमारे पास एक ये चाकू है, ये कोई चाकू है, इस चाकू से हमको कोई यहाँ पे कोई चीज़ कट करना है, तो ये चाकू इसको कितना आसानी से काट देता है, कितना शार्पली काटता है। शार्पनेस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आई थिंक समझ में आना चाहिए, शार्प कितना शार्प है वो। तो शार्पनेस को मतलब शार्प करने के लिए, मटेरियल को शार्प बनाए रखने के लिए हम लोग वेनेडियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाई स्पीड स्टील का यूज़ बहुत ज़्यादा हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जगह पे होता है, जिसमें से जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो है हमारे पास हेलिकल ड्रिल बिट, जो ड्रिल बिट होता है ड्रिलिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिमर और मिलिंग कटर का भी जो भी मटेरियल होता है वो इससे बनता है, मीन्स मिलिंग कटर भी इसी से बनाया जाता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको ना हम रीशार्प कर सकते हैं, मतलब अगर ये तेज़ नहीं रहे, अगर ये काटना बंद कर दें डिज़ायरेबल स्पीड से, अगर ये काटना बंद करते तो इसको हम ये रीशार्प करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड क्या है इसका, 30 MPM, 30 मीटर पर मिनट, ठीक है, 30 मीटर पर मिनट है। नेक्स्ट टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री सेल्सियस तक ये रजिस्ट कर सकता है, 600 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर पे जाके भी ये कटिंग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है स्टेलाइट। स्टेलाइट में भी आप लोग नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, स्टेलाइट भी एक हमारे पास मटेरियल होता है। ये नॉन फेरस कास्ट अलॉय है। स्टेलाइट जो है हमारे पास एक नॉन फेरस कास्ट अलॉय है, ठीक है। अलॉय होगा जिसको कास्टिंग करके बनाते हैं, बस इतना सारा ये इतना पॉइंट्स है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये टफ और हार्ड
दोनों ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम HSS का बात करें, हाई स्पीड स्टील का बात करें, तो उसका टफनेस और हार्डनेस के मुकाबले इसका टफनेस और हार्डनेस दोनों ज़्यादा होता है, ठीक है, टफर और हार्डर देन HSS। नेक्स्ट, सॉफ्ट मटेरियल के कटिंग के लिए ये आइडियल माना जाता है, सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए ये माना जाता है आइडियल। नेक्स्ट है, इसका भी स्पीड जो है 30 MPM, अभी जो हम लोग देखे थे HSS का, उसी के आसपास है, उसी के लगभग बराबर है 30 MPM। टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, 800 डिग्री सेल्सियस तक ये रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि नॉन फेरस एलॉय है, इसमें हम लोग एलॉइंग कुछ इसी प्रकार से करते हैं। अब इसमें क्या क्या एलॉय रहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऊपर में देखें यहाँ पे ये एलॉय, सबसे पहला 40 to 50% कोबाल्ट इसमें मिलाते हैं, CO कोबाल्ट, 40 to 50% कोबाल्ट। इसके अलावा 27 to 32% क्रोमियम मिलाते हैं, और 14 से 19%, 14 to 19%, 14 to 19% हमारे पास टंगस्टन आता है। इसके अलावा 2 से 4% कार्बन भी मिलाते हैं, 2 to 4%, समझ में आ रहा होगा, 2 से 4% ऑफ कार्बन। तो ये रहा हम कुछ इसका कंपोजिशन। और इसके अलावा इसका ना हम लोग, जैसे हम मान के चलिए ये हमारा पूरा का पूरा एक टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर ये है, तो ये पूरा टूल हम नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ टूल टिप बनाते हैं। अगर ये हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है तो हम सिर्फ टूल टिप बनाते हैं, सिर्फ इतना बनाते हैं इसका, और इतना बना के और इसको स्टील के सैंक पे ब्रेज कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। ये इस पोर्शन को हम लोग सैंक बोलते हैं। तो इस पोर्शन पे हम इस टूल टिप को बना के और ब्रेज कर देते हैं स्टील के सैंक पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीमेंटेड कार्बाइड। सरमेट इसके बाद आएगा सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड को हम लोग मेटल प्लस कार्बन से बनाते हैं, ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड। तो देखते हैं सीमेंटेड कार्बाइड में क्या कंपोजिशन रहता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सीमेंटेड कार्बाइड है तो 95% टंगस्टन कार्बाइड रहेगा और 5% कोबाल्ट रहेगा। कोबाल्ट क्यों यूज़ करेंगे? 95% टंगस्टन कार्बाइड में कोबाल्ट क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि कोबाल्ट जो है एज ए बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, इसीलिए 5% कोबाल्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी वही काम करते हैं हम लोग, टूल के टिप को बनाते हैं पाउडर मेटलर्जी की मदद से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर सीमेंटेड कार्बाइड को हम टूल का टिप बनाते हैं तो किस प्रोसेस की मदद से? पाउडर मेटलर्जी की मदद से। और उसके बाद उसको स्टील के सैंक पे ब्रिज कर देते हैं, जैसे हम लोग पिछले वाले में किए थे, स्टेलाइट में जैसे किए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें पाउडर मेटलर्जी में कौन कौन सा मेन प्रोसेस होता है, किसके बाद कौन, तो सबसे पहला होता है ऑटोमाइजेशन, और ऑटोमाइजेशन के बाद होता है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के बाद सिंटरिंग। ये प्रोसेस याद रखिएगा, ABCS ऐसे करके याद रखिएगा, ए के बाद बी के बाद सी के बाद एस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी है। वो क्या है? हाई हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस। अगर हार्डनेस ज़्यादा होगा तो वेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा अपने आप होगा, ठीक है। इसके अलावा लो टफनेस, अगर हार्डनेस बढ़ गया तो याद रखिएगा हार्डनेस और टफनेस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हार्डनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टफनेस, हार्डनेस बढ़ेगा टफनेस घटेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं? हाई स्ट्रेंथ मटेरियल के मशीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हाई स्ट्रेंथ मशीनिंग मटेरियल का जो भी मशीनिंग करना हमको होता है वो सीमेंटेड कार्बाइड की मदद से कर सकते हैं हम लोग। इसका स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि 90 to 240 MPM। अभी तक हम 30 MPM पर ही अटके हुए थे, लेकिन इसका जो भी मशीनिंग स्पीड है वो 90 to 240 के आसपास है। नेक्स्ट, टेम्परेचर 1000 डिग्री। अभी तक हम लोग 250 चाहे 600 डिग्री सेल्सियस को देख रहे थे, ये 1000 डिग्री अप टू 1000 डिग्री तक अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन रख सकता है। नेक्स्ट, आई होप ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरामिक, जो मैं अभी पहले बोल रहा था, सेरामिक। सेरामिक का एक और नाम है सिंटर्ड कार्बाइड। सेरामिक का एक और नाम है सिंटर्ड ऑक्साइड। सिंटर्ड ऑक्साइड, चाहे इसको हम लोग Al2O3 भी बोलते हैं। Al2O3 इसीलिए क्योंकि इसी के मदद से हम सेरामिक्स को बनाते हैं, अधिकतर समय इसी की मदद से बनाते हैं, इसीलिए Al2O3।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सिंटर्ड कार्बाइड चाहे सेरामिक, सिंटर्ड ऑक्साइड चाहे सेरामिक। सबसे पहले इसका भी टूल टिप हम लोग पाउडर मेटलर्जी की मदद से बनाते हैं और सैंक के ऊपर, स्टील सैंक के ऊपर ब्रेज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हाई हार्डनेस होता है क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये चीज़। और 500 MPM, अभी तक हम 240 MPM पे ही अटके हुए थे। इसका तो मशीनिंग स्पीड और ज़्यादा लगभग दोगुना हो गया है, 500 MPM। और टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस, अभी 1000 डिग्री सेल्सियस देखे, इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया है 1200 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल में जैसे कास्ट आयरन आ गया, तो कास्ट आयरन का अगर हमको मशीनिंग करना है तो ये सेरामिक से हम लोग कर सकते हैं। सेरामिक सिंटर्ड ऑक्साइड चाहे Al2O3 से कर सकते हैं। सेरामिक में बहुत सारा चीज़ आता है, जिसमें एक एग्जांपल है Al2O3, ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सरमेट, सेरामिक एंड मेटल कार्बाइड। अभी हम थोड़ा देर पहले मेटल कार्बाइड के बारे में पढ़े, टंगस्टन ऑक्साइड, इसके अलावा वो जो कोबाल्ट था। और यहाँ अभी सेरामिक में हम लोग Al2O3 देखे, यहाँ पे दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। मेटल कार्बाइड में सिर्फ वही नहीं है, टंगस्टन कार्बाइड ही नहीं है, टंगस्टन कार्बाइड प्लस क्रोमियम कोबाल्ट ही नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, जिसमें से टाइटेनियम कार्बाइड भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो Al2O3 और Al2O3 70% Al2O3 मिलाते हैं और 30% टाइटेनियम कार्बाइड। तो यहाँ पे हम लोग 70% Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 30% टाइटेनियम कार्बाइड, ये मिलाते हैं हम लोग। इसके अलावा पाउडर मेटलर्जी की मदद से ही बनाते हैं इसको भी। इसके अलावा इसका स्पीड 150 MPM है। अभी हम उसका स्पीड देखे थे, अभी थोड़ा देर पहले स्पीड देखे 500 MPM, तो इससे स्पीड कम गया है, बस स्पीड कम गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी हाई स्पीड है। 150 MPM भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास माना जाता है, क्या होता ही है। नेक्स्ट, इसका टेम्परेचर भी 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा सिरामिक सरमेट के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमंड। डायमंड हम सभी को पता है, नेचुरली जो भी चीज़ अकर है हमारे पास, नेचुरली जो भी चीज़ है उसमें सबसे हार्डेस्ट नोन मटेरियल जो है वो डायमंड है, ठीक है। ये बात सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, एक्सट्रीमली हार्ड है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। लो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी है, तो बहुत ज़्यादा। हम जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखे थे मटेरियल का, हमारे पास जो भी टूल मटेरियल था उसका फर्स्ट पेज में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखे थे उसमें से ये दो बहुत परफेक्टली बैठ रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी भी हाईएस्ट होता है। तीसरा प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बैठ रहा है। कितना होता है थर्मल कंडक्टिविटी? 2300 वाट पर मीटर केल्विन के आसपास। नेक्स्ट, इसका स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त है, 2000 MPM, मतलब 2000 मीटर पर मिनट। इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, इम्पोर्टेंट है, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो सारा का सारा प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम का है, जो कि हम अपने टूल मटेरियल को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक आइडियल टूल हो सकता है, साबित हो सकता है। लेकिन हमारे आसपास जो भी मटेरियल है वो मैक्सिमम 99% मैं बोल सकता हूँ, 99% नहीं, 98 मान लीजिए, 98% क्या चीज़ से बना हुआ है? फेरस से। मेटल हमारे पास जो भी मटेरियल है वो फेरस से बना हुआ है। और डायमंड और फेरस के साथ क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि फेरस और डायमंड क्या होता है, डायमंड कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। डायमंड हमेशा कार्बन से बना हुआ है, तो कार्बन एटम डायमंड से निकल के और फेरस मटेरियल पे जाके डिफ्यूज़ हो जा रहा है। अगर ये फेरस मटेरियल है, ये डायमंड है, तो डायमंड अगर फेरस का मशीनिंग करेगा तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, रबिंग होगा कि क्या होगा, डायमंड से कार्बन निकलेगा और फेरस मटेरियल पे जाके डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये इसको बोल सकते हैं, ये सारा प्रॉपर्टी को एक चीज़ बिगाड़ दे रहा है,
और इसीलिए हम लोग डायमंड का टूल यूज़ नहीं कर सकते हैं अधिकतर केस में, और स्पेशली फेरस मटेरियल के मशीनिंग में डायमंड का टूल यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कीमती है। कीमती होने के साथ साथ अगर कीमती चीज़ का अगर वो क्वालिटी ख़राब होने लगे तो हमको नहीं चाहिए वैसा मशीनिंग। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये रहा इसका लिमिटेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन, वन ऑफ द नहीं, इसका बिगेस्ट लिमिटेशन यही है डायमंड का, कि कार्बन एटम डायमंड से निकल के, डायमंड टूल से निकल के कहाँ चला जाएगा, फेरस के मटेरियल में चला जाएगा, जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमंड का। तो फिर डायमंड इतना ज़्यादा, डायमंड का अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो सारा लगभग आइडियल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था ये। तो क्या हम कोई वैसा मटेरियल नहीं बना सकते हैं जो कि डायमंड के इक्विवेलेंट हो? तो इसीलिए हम लोग बनाए हैं CBN, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, जो कि डायमंड के रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है। क्यों? किसके लिए? फेरस मटेरियल के लिए। डायमंड के रिप्लेसमेंट में यूज़ किया जाता है फेरस मटेरियल के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या देख लेते हैं, इसका एक और नाम है बोरोजोन भी, चाहे क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड इसका CBN का फुल फॉर्म है। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, सूटेबल फॉर क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट ऑफ डायमंड फॉर फेरस मटेरियल मशीनिंग एट हाई स्पीड। हाई स्पीड, इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड है 1500 MPM, और डायमंड का कितना था? डायमंड का था 2000 MPM। तो लगभग उसी के कंपैरिजन में कंपेरेटिव, ये हम सिंथेटिक बनाए हैं तो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसका टेम्परेचर डायमंड का कितना था? 2000 डिग्री सेल्सियस, इसका है 1500 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो ये रहा एक और लास्ट मटेरियल जिसका नाम है यूकॉन। यूकॉन में भी आप लोग नहीं सुने होइएगा, नया है ये, तो सुन लीजिए यूकॉन क्या है। तो यूकॉन मीन्स, यूकॉन कुछ भी नहीं है, अलॉय है। किस किस का अलॉय है? 50% कोलम्बियम मिला दीजिए आप, 30% टाइटेनियम मिला दीजिए, एंड 20% टंगस्टन मिला दीजिए, तो आप वो जो अलॉय बनेगा वो हो जाएगा यूकॉन। यूकॉन ही नाम इसका क्यों रखा गया? क्योंकि ये डेवलप किया गया है यूनियन कार्बाइड इन USA में यूनियन कार्बाइड जो भी संस्था होगा वो डेवलप किया है इसको, इसीलिए इसका नाम यूकॉन अलॉय रखा गया। नेक्स्ट, इसको हार्डन हम किससे करते हैं? नाइट्रोजन एटम को सरफेस पे इम्बोज करके, डिफ्यूज़ करके, नाइट्राइडिंग। आप लोग पढ़े होइएगा हीट ट्रीटमेंट में, हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना होता है नाइट्राइडिंग। उसमें क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया एटम को, अमोनिया गैस को, चाहे कुछ और गैस को एक चेम्बर में ब्लो करवाते हैं, और यहीं पे जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको गर्म करके रख देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से नाइट्रोजन अमोनिया से निकल के इसके सरफेस पे जाके डिफ्यूज़ हो जाता है, और नाइट्राइडिंग जो है हाईएस्ट, हार्डेस्ट सरफेस क्या बोलते हैं, हाईएस्ट सरफेस को प्रोड्यूस करता है। ये पॉइंट भी याद रखिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये लास्ट यूकॉन जो था हमारा लास्ट अलॉय था। तो अभी हम क्या क्या पढ़े एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग टूल मटेरियल का प्रॉपर्टी देखें, क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसके अलावा हम हाई कार्बन स्टील के बारे में बात किए। नेक्स्ट हमारे पास हाई स्पीड स्टील था, उसके बारे में बात किए, 1841 किसको बोलते हैं। इसके बाद हम स्टेलाइट के बारे में बात किए, नॉन फेरस कास्ट अलॉयज को बोलते हैं। नेक्स्ट हम सीमेंटेड कार्बाइड के बारे में बात किए, जिसको मेटल प्लस कार्बन बोलते हैं, मतलब मेटल में कार्बन मिलाते हैं, मेटल कार्बाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बात किए सेरामिक का, सेरामिक मतलब सिंटर्ड ऑक्साइड, चाहे Al2O3 इसको बोलते हैं ना हम लोग, और भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरमेट, सेरामिक्स एंड मेटल कार्बाइड को जब मिलाते हैं तो हम सरमेट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमंड, और डायमंड के बाद डायमंड का जो सब्सटीट्यूट है CBN, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, चाहे बोरोजोन। नेक्स्ट हमारे पास यूकॉन, ठीक है। तो ये रहा सारा का सारा टूल मटेरियल। आई होप आपको ये सारा पसंद आया होगा, तो शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब वो तो बॉल आपको करना ही है, ठीक है। थैंक यू।